हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनजी फॉर लर्निंग। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी आप अपने बच्चे को मैथ्स के वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना कैसे सिखाएं। इसके लिए मैं शेयर करूंगी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो बच्चे को पता होना चाहिए और साथ ही 4 स्टेप रूल जिसे समझने के बाद बच्चे इजीली इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो एक लाइक देकर मुझे मोटिवेट करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, सबसे पहले बच्चे को आप कीवर्ड्स फॉर प्रॉब्लम करवाइए, जैसे एडिशन वोकेबलरी एंड सब्ट्रैक्शन वोकेबलरी क्या होते हैं। एडिशन वोकेबलरी यानी वैसे वर्ड्स जो एडिशन के लिए यूज होते हैं, जैसे टोटल, टोटल ऑफ, ऑल, इन ऑल, ऑल टुगेदर, कंबाइंड, मोर देन, इंक्रीज्ड बाय, प्लस, सम, एडेड टू, एक्स्ट्रा, मोर और टुगेदर। इन वर्ड्स को देखते ही बच्चे समझ जाएं कि यहाँ एडिशन का काम होगा। इन द सेम वे सब्ट्रैक्शन वोकेबलरी यानी वैसे वर्ड्स जो सब्ट्रैक्शन के लिए यूज होते हैं, जैसे माइनस, लेस, लेस देन, लेफ्ट, लीव, डिफरेंस, टेक अवे, हाउ मच मोर, हाउ मैनी लेस, ग्रेटर देन, मोर देन, फ्यूअर देन, रिड्यूस्ड बाय, डिक्रीज्ड बाय, गेव या गिव अवे। इन वर्ड्स को देखते ही समझ जाना है कि ये सब्ट्रैक्शन का सम है, यहाँ सब्ट्रैक्शन होगा और यहाँ एडिशन होगा। तो इसे लर्न करवाने के लिए आप इसे उनके प्लेइंग एरिया में हैंग कर दीजिए। अब बच्चे खेलते कूदते जब भी वहां से क्रॉस करें तो एक नजर डाल लें, या आप उनसे पूछिए ये अगर क्वेश्चन में दिख जाए तो क्या करना है, और अगर ये ऐसे वर्ड्स क्वेश्चन में आते हैं तो क्या करना है। इससे उनको क्वेश्चन को समझने में बहुत हेल्प मिलने वाला है कि कहाँ एडिशन का काम करना है और कहाँ सब्ट्रैक्शन का काम करना। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। अब आते हैं रूल पे। 4 स्टेप रूल समझाइए, ये क्या है। सबसे पहले तो आप बच्चे को बोलिए कि क्वेश्चन को पढ़ो, एक बार 2 बार पढ़ो, उसके हर एक लाइन को ऑब्जर्व करो। यानी फर्स्ट स्टेप इज अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। उसके हर सेंटेंस को तोड़ तोड़ कर अलग अलग पढ़ो और समझो। देन स्टेप 2 आता है प्लान व्हाट टू डू। अब प्लानिंग करो कि करना क्या है। जब तुमने क्वेश्चन को समझ लिया, पता करो कि करना क्या है। जैसे मान लो ये इतने फ्लावर्स हैं, इतने फ्लावर्स और आ गए, तो फ्लावर के लिए डायग्रामेटिकली कुछ इस तरह से बनाओ या बार बना सकते हो। ये हो गई प्लानिंग। देन आता है थर्ड स्टेप वर्क आउट द आंसर। अब आंसर के लिए काम करना है, मतलब क्वेश्चन को समझ लिया, प्लानिंग भी कर लिया कि इतने फ्लावर थे, इतने फ्लावर और आ गए, या इतने बर्ड्स थे, इतने बर्ड्स चले गए। तो 2 नंबर्स जो दिए हुए हैं उन दोनों में कौन सा काम करना है, प्लस लिखना है या माइनस, इससे तुम्हें आंसर पता चलेगा। तो इस तरह से आंसर निकल गया। थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप में बच्चे को बताना होता है चेक योर आंसर। क्या तुम्हारे आंसर सही हैं, उसकी चेकिंग करनी होती है। ये चारों स्टेप और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे इन एग्जांपल्स के थ्रू। जैसे अ गार्डनर प्लांटेड 32 रोज एंड 8 सनफ्लावर प्लांट। हाउ मेनी प्लांट डिड ही प्लांट इन ऑल। अब बच्चे को बोलिए कि तुम क्वेश्चन को तोड़ तोड़ कर पढ़ो। फर्स्ट लाइन में क्या बोला जा रहा है, एक गार्डनर है, प्लांटेड 32 रोज, 32 रोज प्लांट को उसने बोया। देन 8 सनफ्लावर प्लांट, 2 बातें आ गई। अब तीसरा बोला जा रहा है हाउ मेनी प्लांट डिड ही प्लांट इन ऑल। स्टेप 1 में क्या बोला जा रहा है, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, यानी इसके हर एक लाइन को तुम्हें समझना है। तो फर्स्ट लाइन क्या है, नंबर ऑफ रोज प्लांट कितने हैं, 32। देन सेकेंड लाइन नंबर ऑफ सनफ्लावर प्लांट कितने हैं, 8। टोटल नंबर ऑफ प्लांट कितने हो गए, ये क्वेश्चन हो गया। अब इनिशियली उन्हें समझाने के लिए आप ऐसा कह सकती हैं कि ये एक डॉट मान लो एक रोज प्लांट है, तो ये 32 रोजेज हो गए। अब ये 8 येलो डॉट्स जो हैं ये 8 सनफ्लावर हो गए। या इसी को आप बार के थ्रू भी बता सकती हैं कि ये रोज प्लांट हो गए, कितने हो गए, ये 32, और ये सनफ्लावर 8 हो गए। अब पूछा जा रहा है इन ऑल। इन ऑल क्या है, एडिशन वोकेबलरी है, यानी इन सभी को क्या करना है, ऐड करना है। यहाँ पे एडिशन का काम होगा, प्लस का काम होगा। इस तरह से स्टेप 2 में क्लियर हो गया। अब स्टेप 3 में क्या करना है, इन 2 नंबर्स जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं इनके बीच क्या काम होने वाला है उसे लिखो। तो ये एडिशन का सम है इसलिए यहाँ प्लस होगा। अब इनको ऐड करो। इसके लिए चैनल पे वीडियोस अवेलेबल हैं, एडिशन विद कैरी ओवर एंड सब्ट्रैक्शन बाय बोरोइंग, वो भी आप जरूर चेकआउट करें। अब बच्चे को रफ वर्क में करने को बोलिए, ऐड 2 और 8 को ऐड करने के लिए 8 बड़ा नंबर है तो इसे माइंड में रखना है और 2 फिंगर्स काउंट करने हैं। तो 8 के बाद की काउंटिंग 9 और 10, 10 हो गया। तो 10 का एक डिजिट यहाँ आएगा और एक डिजिट आ जाएगा टेंस वाला, टेंस के हेड पे। अब इन दोनों को काउंट करेंगे तो ये हो गया 4, 40। इस तरह से इसका आंसर 40 होने वाला है।
अब फोर्थ स्टेप में आते हैं, चेक योर आंसर। हालांकि क्लास 1 के बच्चे को यहीं तक सिखाया जाता है, बल्कि उन्हें ये सब लिखने की भी जरूरत नहीं है। क्लास 1 में अगर आपका बच्चा है देन इजीली आप इस तरह से लिखिए 32 रोज प्लांट, 8 सनफ्लावर। अब इनको ऐड करो, जो आंसर आया वो आंसर लिख देंगे सीधे बच्चे, टोटल प्लांट। क्लास 1 के बच्चे अगर इतना भी कर दें इनिशियली तो मोर देन इनफ है, लेकिन क्लास 2 में आते आते बच्चों को स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ करना होता है। इसके लिए उन्हें बताइए कि अब तुम 40 में 8 को माइनस करो, अगर 32 आ रहा है मतलब तुम्हारा आंसर सही है। इन द सेम वे अगर 40 में तुम 32 माइनस कर रहे हो और 8 आ रहा है तो भी तुम्हारे आंसर सही है। ये हो गया। अब इसी का दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देयर आर 36 hens and 18 ducks in a poultry. How many words are there all together? अब स्टेप 1 में क्या करना है, क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो लाइन बाय लाइन। क्या बोला जा रहा है, नंबर ऑफ हेन्स कितने हैं 36, यहाँ लिखो 36। नंबर ऑफ डक्स कितने हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है 18, ये हो गया। अब क्या पूछा जा रहा है, ऑल टुगेदर, यानी ये क्या है, एडिशन वोकेबुलरी, यानी यहाँ एडिशन होगा तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स क्वेश्चन हो गया, ये पूछा जा रहा है। इसके लिए बार बनाओ, 36 हेन्स हैं और 18 डक्स हैं और पूछा क्या जा रहा है, टोटल, यानी इन दोनों को ऐड करना होगा। तो इन नंबर्स को ऐड करो। सिंपली क्या करना है, अब 36 के नीचे 18 लिखो और इनको ऐड करो, प्लस। तो 8 और 6 कितने होंगे, 8 को माइंड में रखो और 6 फिंगर्स खड़े करके 8 के बाद काउंट करो, 9, 10, 11, 12, 13, 14। 14 का 4 यहाँ लिखना है, 1 इसके हेड पे आ गया। अब ये 1 और 3 और 1 सभी को ऐड करो, हो गया 5। तो 54 इसका आंसर हो गया। इस तरह से बहुत इजी है। धीरे धीरे बच्चे इतना कुछ करते भी नहीं है, ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझ जाते हैं। ऑल टुगेदर यानी यहाँ एडिशन का काम होने वाला है, ये एडिशन वोकेबुलरी है, तो फटाक से वो दोनों नंबर को ऐड करेंगे और आ गया आंसर। अब कुछ सब्ट्रैक्शन के एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे देयर वर 62 वर्ड्स ऑन अ ट्री, 25 ऑफ देम फ्लू अवे, हाउ मेनी वर्ड्स आर लेफ्ट ऑन द ट्री। अब क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, क्या बोला जा रहा है, टोटल बर्ड्स कितने हैं, टोटल बर्ड्स हैं 62। वर्ड्स फ्लू अवे, जो वर्ड्स उड़ गए उनकी नंबर्स क्या है, 25, यहाँ लिख दो। अब क्वेश्चन में क्या है, कीवर्ड लेफ्ट। लेफ्ट इज अ सब्ट्रैक्शन वोकेबुलरी, यानी यहाँ सब्ट्रैक्शन का काम होगा। उसको एक्सप्लेन करने के लिए इस तरह से बार बनाओ, एक बड़ा सा बार बना दिया। कितने बर्ड्स हैं वहाँ, 62 बर्ड्स हैं, उसमें से 24 को सेडेड कर दीजिए, ये उड़ गए, फ्लू अवे। तो कितने बच गए यहाँ तक, तो क्या करना होगा, माइनस। अब इसको वंस और टेंस में इस तरह से अरेंज करो। 2 में 5 नहीं जा सकता तो ये 2 इससे बोरो करेगा और ये 5 हो गया। ये 1 आकर यहाँ आ गया, 12 बन गया, 12 में से 5 जाएगा 7 और 5 में से 2 गया 3। इस तरह से आंसर हो गया 37 वर्ड्स रह गए। इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देयर आर 72 कुकीज इन अ जार एंड 48 इन अनदर जार, फाइंड द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ कुकीज। अब मान लीजिए 2 जार हैं, जार ए में 72 कुकीज हैं और जार बी में 42 कुकीज हैं। तो पूछा जा रहा है कि दोनों में डिफरेंस कितना है। यहाँ पे डिफरेंस कीवर्ड है और ये क्या है, सब्ट्रैक्शन वोकेबुलरी, यानी यहाँ सब्ट्रैक्शन का काम होगा। सिंपली 72 में 48 को माइनस करो, ये हो गया 24। इस तरह से बाय द प्रैक्टिस बच्चे बहुत जल्दी में काम को करने लगते हैं। तो यहाँ ध्यान क्या देना है आपको, बच्चे को सबसे पहले तो आप इन कीवर्ड्स को लर्न करने को बोलिए, पूरे अच्छे से समझ जाएं कि इन कीवर्ड्स का मतलब क्या है और इन कीवर्ड्स से क्या मतलब निकल रहा है। फिर उन्हें आप 4 स्टेप रूल समझाइए कि इस तरह से तुम्हें स्टेप बाय स्टेप समझते हुए आगे बढ़ना है, क्वेश्चन को करना है। और जब खूब प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर धड़ल्ले से वो बिना डायग्राम के कीवर्ड्स को पहचान कर आसानी से काम को करने लगते हैं। फिर उनके लिए मिक्स्ड वर्कशीट इस तरह से तैयार करिए। इस तरह के क्वेश्चन में भी आप इन डिजिट्स को चेंज करते हुए बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकती हैं और बार बार बच्चे से प्रैक्टिस करवाइए। तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।